डायल 112 की टीम को सूचना मिला था रात 1:53 में। 112 को सूचना मिला, 112 का टीम तुरंत वहां पहुंचा। राजकुमार शाह और राजेश शाह जो है उनके घर के अंदर ही एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल था, ब्लड का निशानी था बाहर उसको खींचते हुए जो डकैती की घटना है। जैसा वो लोग बता रहे हैं, घर में भी कुछ सामान बिखरा पड़ा है, सभी खबरों को देखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में बड़े कारोबारी के घर में घुसकर डकैती हुई है। 10 से 12 अपराधियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान एक व्यक्ति का मर्डर भी हुआ है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई है। आपको बता दें कि मामला मधुबनी का है, जहां एक कपड़ा कारोबारी हैं राजकुमार साहू, उनके घर पर डकैती की घटना हुई है और अपराधियों ने मारपीट भी की है, जेवरात भी लूटे हैं। करीब 60 से 70 लाख रुपए की डकैती की गई है। इस दौरान एक व्यक्ति का मर्डर भी हुआ है, जिसकी लाश भी बरामद हुई है। घसीटने का भी प्रयास किया गया है, घर से बाहर घसीटकर शव को पीछे फेंका गया है। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सर, रात में जो है डेभार पंचायत के सौरिया गांव में डकैती हुई भीषण, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति वहां पर मरा पड़ा था, उसको लेके चला गया और पीड़ित परिवार को एक बार ही पुलिस शुद्धि तक लेने नहीं आया। ठीक है, आज रात जो सौरिया गांव में घटना हुआ, वादी के द्वारा बताया गया कि वहाँ डकैती की घटनाएं हुई थी। 8 से ज़्यादा लोगों का आने का सूचना है, जैसा हम लोग को पता चला, हमने बताया वो लोग। तो वहाँ एक डायल 112 की टीम को सूचना मिला था रात 1:53 में। 112 को सूचना मिला, 112 का टीम तुरंत वहाँ पहुँचा, लगभग 2:20 तक वहाँ पहुँचा और घटनास्थल को देखा। उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी को सूचना 2:20 में हुआ था। थाना प्रभारी तुरंत ही यहाँ से निकले और वहाँ घटनास्थल पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किए। वहाँ एक डेड बॉडी भी था, जो आपका राजकुमार शाह और राजेश शाह जो हैं उनके घर के अंदर ही एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल था, ब्लड का निशानी था बाहर उसको खींचते हुए जो घर के उसके बाएं साइड नहीं दाएं साइड का जो दरवाज़ा है, जिधर मड़ुआ का खेत है, उस साइड उसका एक डेड बॉडी था। उसको घसीटने जैसा है, उसका फ़ोटो वीडियोज़ भी है, मोबाइल पे खींचा गया था, उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया गया था। वहाँ डेड बॉडी था। डेड बॉडी को इंक्वेस्ट बना करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए मधुबनी अस्पताल में। और उसके बाद जैसे ही सूचना थाना प्रभारी पहुंच करके हम लोग को दिए। हम और सर्किल इंस्पेक्टर साहब भी आए, वहाँ पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किए। जैसा देखिए डकैती की घटना है, जैसा वो लोग बता रहे हैं, घर में भी कुछ सामान बिखरा पड़ा है। हम लोग पीओ विजिट के सभी कमरों को देखे हैं और उसके घर के अंदर ही उसका डेड बॉडी तो है कि घर के अंदर ही हत्या जैसे भी हुआ हो, उसका गलती किसका है, कौन कौन शामिल इसमें, उसके बिंदु पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। हत्या लेकिन उसके घर के अंदर हुआ है, जो अभी हम लोग को प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। ब्लड उसके घर में है, ब्लड सैंपल लिया गया है, FSL की जांच के लिए उसका कलेक्शन हो गया है, उसको भी हम लोग भेजेंगे। और घर से बाहर मुश्किल से 15 फीट ही होगा जहाँ डेड बॉडी था जी। और घसीटने का स्पष्ट उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अभी भी ब्लड सैंपल उसका था उसमें। तो इस बिंदु पे हम लोग जाँच करते हैं। पीओ विजिट करने के बाद क्या लग रहा है आपको? आपने देखा ग्रामीणों का आक्रोश देखा, क्या लग रहा है आपको? पीओ विजिट में ग्रामीण कई तरह के बयान दे रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से हम लोग उसमें बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा डकैती की घटनाएं बताई गई है और घर के अंदर ही डेड बॉडी हुआ है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मामला थोड़ा संदेहात्मक है। और घर के सदस्य भी बुरी तरह से जख्मी हैं। घर के एक सदस्य भी जख्मी हैं। उन लोग का आरोप था कि घर के व्यक्ति जो राजकुमार शाह राजेश शाह जो उनके सर पे चोट लगा है, उसके भाई को थोड़ा चोट लगा है और बाकी कोई व्यक्ति को चोट नहीं आया है। तो राजेश शाह को जैसे ही थाना प्रभारी पहुंचे, राजेश शाह को भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेजे। तो जो मृत व्यक्ति पाया गया, उससे कुछ पहचान हुई, कहाँ क्या है क्रिमिनल तक का पहचान हम लोग फोटो के माध्यम से सभी ग्रुप में, पुलिस ग्रुप में और जिला के बाहर के लोगों को भेजा गया है। सीनियर ऑफिसर्स को भी भेज दिए हैं हम लोग अपने,
संपर्क के। तो अभी तक तो पहचान नहीं हुआ है। व्यक्ति लगभग 30 साल की उम्र का है। उसका फोटो हम लोग दिए हैं। और जैसे ग्रामीण बताया इसके जेब में मोबाइल था, 500 रुपया था, कुछ गुटखा वगैरह था, तो मोबाइल से तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ का क्या था। मोबाइल नहीं सीज हुआ है। मोबाइल सीज होता तो हमारे लिए बेहतर होता, उसमें तकनीकी साथ जैसे कि फोटो आपके पास है, उसमें दिख रहा है कि सब जेब में उसका मोबाइल नहीं, है। स्पष्ट नहीं है, वो चीज़ स्पष्ट नहीं है कि फोटो है। और मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है। वो तो रिकवर होता तो हम लोग उसे जब्ती सूची में बनाते हैं, जी। लेकिन नहीं है मोबाइल। बाकी हम लोग उसके घर के व्यक्तियों का जो 2 मोबाइल गुम होने का वो लोग बात करें, उसका भी हम लोग लोकेशन लेकर के उसको रिकवर करने का प्रयास करेंगे। लोग काफ़ी दहशत में है, जैसे कि बताया जा रहा है कि रात में करीब 15 से 20 की संख्या में डकैत थे। आज सभी घर को बाहर से बंद कर दिया गया और सभी घर के पास में थे, तो काफ़ी भय का माहौल है। क्या कहते हैं आप? बताए वो लोग कि घर के बाहर कई लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिया था। यदि वास्तव में डकैती हुई तो दहशत का माहौल होगा, लेकिन कुछ इसमें हम लोग को संदेह है। हम लोग इस पर जाँच करेंगे, फिर हम आगे बात बताएंगे। अनुसंधान में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जी, कब तक? हम डेडलाइन मत लीजिए, लेकिन हम बहुत जल्दी ही आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। चलो, धन्यवाद। तो आपने सुना कि कारोबारी के घर किस तरीके से डकैतों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बिहार के मधुबनी का मामला है, जहां बड़े कारोबारी राजकुमार साहू के घर पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई है। उस व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है, क्या वो डकैत था, अब कैसे उसकी हत्या हुई, तमाम बिंदु पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसको लाइक करिए। धन्यवाद।